सर, जिस तरीके से आप खुद सुन रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर सियासत हो रही है और जब सियासत से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता, जोर जोर से चिल्लाया जाता है लेकिन जवाब नहीं मिलता है। एमएच खान, लेकिन इस इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर सियासत करना ये ठीक है क्या? ये सियासत लोग कर रहे हैं तो जनता भी देख रही है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस घटना के बाद जिसने परमिशन दिया उस पर क्या कार्रवाई हुई? आप योगी आदित्यनाथ जी वहां मौके पे पहुंचे तो क्या कार्रवाई हुई? जिसने परमिशन दिया वो दोषी, जिसने परमिशन लिया वो दोषी, और जिसने एसपी और डीएम वो दोषी। ये जो जांच की बात कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, जांच बिल्कुल नहीं हो पाएगी, इसलिए कि डीएम, एसडीएम और लेखपाल और क्या नाम है इंस्पेक्टर और सीओ, इनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए, तुरंत बिना जांच के बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए 125 लोगों की मौत हो गई, कार्रवाई नहीं हुई। अब इसमें आप संवेदनशील हैं कि आप 125 लोग मर गए, अब जांच होगी। अरे शर्म करो भाई, इस पे जांच क्या होगी? पकड़ो उसको, बाबा को पकड़ो और इनको बर्खास्त करो। एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, इसको तुरंत बर्खास्त करो। अगर नहीं बर्खास्त कर रहे हो तो आपकी ये कमजोरी मानी जाएगी। आपने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। आप 125 लोगों की लाइफ के ऊपर राजनीति कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम उसकी जांच करेंगे, सामने दिख रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजेश जी, कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके की जांच? अभी तक कोई बर्खास्तगी इस मामले पर नहीं होती है और आप ही की पार्टी की नेता है बेबी रानी मौर्य, वो कह रहे हैं कि इसमें तो प्रशासन की कोई गलती नहीं है, जितने लोगों के आने का प्रोग्राम था उसके हिसाब से इंतजाम किया गया था। अगर 50,000 लोगों की जानकारी भी प्रशासन तक पहुंची थी तो क्या 40 पुलिसकर्मी काफी थे? 3 डॉक्टर्स की टीम काफी थी? 2 एम्बुलेंस 50,000 लोगों के लिए काफी थी? सर बताइए ना। देखिए, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, लगभग 2.5 लाख लोग वहां पर आए और ये वास्तव में प्रशासन को जानकारी रखनी चाहिए थी। मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करने में, पर अरे सुनिए ना, सुनिए, ज्यादा मत बोलिए, सुनिए, जवाब सुनिए। और ये जो मियां जी बोल रहे हैं ना, प्रशासन की ये जो सड़क पे नमाज पढ़ने वाले, ये सड़क पे आकर के अराजकता फैलाने वाले लोग बोल रहे हैं ना, ये यदि कहीं कार्रवाई की, क्या एडीएम पे की, क्या डीएम पे की, क्या एसएसपी पे की, क्या कमिश्नर पे की, किस पर कार्रवाई हुई? जरा मैं जानना चाहता हूँ। जिनकी वजह से वहाँ पे पानी तक नहीं मिला, पानी की क्या आपने पानी की व्यवस्था वहाँ कर रखी थी? क्या वो आपने निकासी की व्यवस्था कर रखी थी? अनुराग जी, आपके पास आऊंगी, अभी राजेश जी को मौका दिया, उन्हें बोलने दीजिए। आपके बारे में कोई नहीं बोला था। राजेश जी बोलिए। हुआ है, चीफ सेक्रेटरी हुआ है, सब लोग हुआ है, जवाब तो ले लीजिए। भदौरिया जी, जवाब तो ले लीजिए। उन्हीं से सवाल पूछा है प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर, जिसको लेकर आप इतनी देर से बोल रहे थे, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए, बताइए राजेश जी। देखिए, हम राजनीतिक दल से आते हैं, आरोप लगा रहे हैं हमसे पॉलिटिकली, हमारा कोई संबंध बाबा से नहीं है। मैंने तो वो वीडियो देखा और आपके चैनल पे ही देखा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं साकार की जय जयकार हो, ब्रह्मांड में इनकी घाटी बनी रहे, और बाबा को जाकर के साष्टांग कर रहे हैं, चुनाव में उसकी मदद ले रहे हैं। यदि ऐसा होता, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक बाबा हैं, तो हम उसको पकड़ करके जेल में डालते तो राजनीतिक विद्वेष होता, यही बोलते। कमाल की बात कर रहे हो, फोटो होना, किसी के प्रोग्राम में जाना कोई दोषी हो जाता है क्या? आसाराम बापू के साथ फोटो है कि नहीं है? कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो आसाराम बापू जी के साथ है, इसके मतलब कमाल की बात कर रहे हो। सत्संग में तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में सत्संग होता है, सभी लोग जाते हैं, नेता हो या जनता हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी, इसका मतलब नहीं होता कि प्रशासन यहाँ पे जिम्मेदारी से भाग जाएगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप। इसकी फोटो, उसकी फोटो, अरे आपके यहाँ तो बीएचयू की घटना की फोटो किन लोगों के साथ थी? जो बीएचयू की घटना होती उसके आरोपी की फोटो किन लोगों के साथ थी? याद है आपको कि भूल गए? क्या दिलाऊं? कान में तेल डाल के सुनो, अगर भूल गए हो तो। आसाराम बापू जी की फोटो किन लोगों के साथ थी? मैं याद दिलाऊं आपको, याद दिलाऊं आसाराम बापू जी के साथ। आसाराम बापू, राजेश जी, भदौरिया जी, एक एक करके प्लीज सर, इतना सेंसिटिव ये मामला है, आपको पीड़ित परिवार देख रहे होंगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, जनता देख रही है, आप 121 लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। सर प्लीज एक एक करके सवाल पूछा जाए, एक एक करके बात कीजिए। भदौरिया जी, राजेश जी, एक एक करके।
सर देखिए ना, अरे सुरेश जी भी जब इनसे सर सवाल प्लीज पूछा सर जाता है तो बेचैन हो जाते हैं। देखिए सुरेंद्र जी भी बैठे हैं ना, खान सर भी बैठे हैं, अपनी अपनी बारे में बात कर रहे हैं। आप दोनों सर किसी की बात समझ नहीं आ रही, सर किसी की बात समझ नहीं आ रही है फोटो उनके साथ थी। सर। एक एक करके खान सर आऊंगे आपके पास, खान सर आ रहे हैं। मैं दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊंगी सर, आप दोनों का फिगर मुझे डाउन करना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र जी के पास चली जाऊंगी क्योंकि किसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी, मायावती का ट्वीट आपने देखा होगा सुरेंद्र जी, और वो कह रही हैं कि इस तरीके के कांड से तभी बचा जा सकता है जब लोग बीएसपी के साथ आए। यानी कि लोग अगर बीएसपी पर भरोसा जताएंगे, और दलित वोट बैंक किस तरीके से बीएसपी के समर्थन में रहा है आप जानते हैं, और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर वो कह रही हैं कि आप अगर बीएसपी के साथ आएंगे तभी इन कांडों से बचा जा सकता है, वरना तो नहीं। सुरेंद्र जी, का जो ट्वीट है वो मायावती जी जाने, लेकिन अगर मायावती जी इस ट्वीट को लेकर के और इस दुर्घटना को लेकर के और इस हादसे को लेकर के वो ये कहती हैं कि वो लोग मायावती जी के साथ आ जाएं, तो ये नीचता है, निर्लज्जता है, बहुत साफ सी बात। अब यहाँ 3-4 चीजें हैं। पहली बात, फिर से मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं राजेश जी, अभी ये कहने लगे कि साहब हादसा हुआ, हादसा में क्या नाम, हाथरस में, और ये चूंकि एमएच खान साहब मुसलमान हैं, इनके दाढ़ी है, ये मियाँ जी सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, राजेश भाई अपनी बारी पे जवाब देना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस हादसे को आप इसके बाद हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ना चाहते हो, सड़क की नमाज से क्यों जोड़ना चाहते हो? सड़क पर तो हमारे यहाँ पर चाहे ये नमाज पढ़े, चाहे 20 दिन का हमारा कांवड़ चले। एक बात तो देखिए, इन सारी बातों की बात मत किया कीजिए। हिंदू मुसलमान करते करते आप लोग अयोध्या में भी चुनाव हार गए हो, पूरे रामगमन वन पथ पर हार गए हो। अब तो कम से सुनिए, राजेश भाई, तीसरी बार सरकार बनाकर हमने रिकॉर्ड बनाया है। इस बात का गौरव है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। तीसरी बार सरकार बना के हमने रिकॉर्ड सर एक एक करके प्लीज राजेश जी, एक एक करके अपनी बात करिए, एक एक करके प्लीज। तीसरी बार सरकार बनाई है, बात का गौरव है हमको। देश की जनता ने हमारे नेतृत्व में भरोसा जताया और आप 100 भी नहीं छू पाए हो। सर एक एक करके, सर किसी की बात समझ नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी, राजेश जी, किसी की बात समझ नहीं आ रही है। मुझे क्यों कह रही हैं? एक एक करके दोनों अपनी बात रखिए। सर मैं दोनों को कह रही हूँ, सुरेंद्र जी आप सुन रहे हैं, मैं दोनों को कह रही हूँ ना, एक एक करके अपनी बात रखिए। राजेश जी, सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राजेश जी प्लीज, आपकी बारे में कोई नहीं बोला, वो हाथ खड़ा कर रहे थे, उनकी बारी आई, आप बीच में बोलने लगे हैं। राजेश जी रुकिए, मैं आ रही हूँ ना आपके पास। सुरेंद्र जी हाथ खड़ा कर रहे थे, सर मैं आ रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से सर। राजेश, मैं आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला, ध्यान रखिएगा इस बात, और गला मेरा आपसे तेज है, ठीक है ना, जान लीजिए इस चीज को। यहाँ नहीं, सिर्फ कहीं नहीं बोलने को, ठीक है। आप सम्मान करिए, आप क्षेत्र के विधायक हो, कम से कम 5 लाख की कंस्टिट्यूंसी को नेतृत्व करते हो, तो संयम रखना सीखो, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये लोग विषयांतर कर रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि ये इतनी गंदी घटना इनके यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर राहुल गांधी जी तो गरीब आदमियों से मिलने आ जाते हैं हाथरस में, इनको दर्द हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाते हैं चीन में स्मगलरों को छुड़वाने के लिए। अमीर स्मगलरों को, जो क्या नाम हीरे के व्यापारी थे, चीन में 2011 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। हाँ, मेरे पास हाथरस के मुद्दे पर रहिए ना अभी फिलहाल, सर बहुत सेंसिटिव केस है, इस मुद्दे पर आपको फिर से मौका मिलेगा, फिर से बात रखिएगा। अभी हाथरस पे रहिए ना सर। सुरेंद्र जी हाथरस पर बात कीजिए। राजेश को बीच में बोलने नहीं, राजनीतिक पर्यटन करने के लिए 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 11 गुजराती स्मगलरों को, हीरे व्यापारियों को बचाने के लिए चीन जा सकते हैं। सुरेंद्र जी, लेकिन आप देखिए ये इतना बड़ा हाथरस नहीं आ मुद्दा है सकते देश का, और इस पर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, आप जरा सोचिए कि इस वक्त जो पीड़ित परिवार आप लोग अपना सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं मौत पर। आप कैसे डिबेट कर रहे हैं सर? सत्ता से अगर सवाल पूछ
पूछ रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पेट में दर्द हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें नाच जा रही है कि नरेंद्र मोदी अमीर तस्करों को छुड़ाने के लिए चीन चले जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।